ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। लेकिन उसी लड़की ने फूलों से अपनी किस्मत लिख दी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता रामू, उनकी दूसरी पत्नी कमला और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी आरती, जो रामू की पहली पत्नी की संतान थी, और छोटी बेटी गुड़िया, जो कमला की अपनी बेटी थी। कमला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आरती से नफरत करती थी। सुबह से रात तक वह आरती से घर के सारे काम करवाती, उसे डांटती, मारती और कभी भरपेट खाना भी नहीं देती। लेकिन आरती कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे सिर्फ एक चीज से प्यार था, फूलों से। जब भी थोड़ा समय मिलता, वह जंगल से छोटे छोटे पौधे लाकर घर के पीछे लगा देती। उन फूलों को देखकर उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती। एक दिन कमला ने गुस्से में सारे पौधे उखाड़ दिए। आरती रोते हुए बोली, माँ, ये फूल मेरे दोस्त हैं, इन्हें मत तोड़िए। कमला और भड़क गई। तू मुझे माँ मत कह, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। रामू उस समय मजदूरी पर गया हुआ था। आरती को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। आरती घंटों सड़क किनारे बैठकर रोती रही। न कोई अपना, न कोई सहारा। तभी वहां से एक बूढ़ी अम्मा गुजरी। उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में भीख मांगने का कटोरा था। खुद के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में ममता का समंदर था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, क्यों रो रही है? आरती ने पूरी कहानी सुना दी। अम्मा ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। चल बेटी, मेरी झोपड़ी छोटी है, लेकिन उसमें तेरे लिए जगह बहुत है। उस दिन से आरती ने अम्मा को अपनी मां मान लिया। अम्मा दिन भर भीख मांगकर जो थोड़ा बहुत लाती, दोनों मिलकर खा लेते। एक दिन आरती ने झोपड़ी के पास खाली जमीन देखी। उसने कहा, अम्मा, मैं यहां फूलों का बगीचा बनाऊंगी। अम्मा मुस्कुरा दी। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। आरती ने दिन रात मेहनत की, मिट्टी तैयार की, बीज बोए, पौधों को पानी दिया, उनसे बच्चों की तरह बात की। कुछ महीनों बाद पूरी झोपड़ी रंग बिरंगे फूलों से महकने लगी। लोग दूर दूर से फूल खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसका छोटा सा बगीचा एक बड़ा फूलों का खेत बन गया। फिर उसने फूलों की माला, गुलदस्ते और सजावट का काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वही गरीब लड़की पूरे इलाके की सबसे सफल फूलों की व्यापारी बन गई। अब उसके पास बड़ा घर था, कई मजदूर थे, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी अम्मा को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती, जिसने मुझे माँ का प्यार दिया, वही मेरी असली माँ है। उधर गांव में रामू अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता रहा। किसी ने झूठी खबर फैला दी कि आरती नदी में बह गई। रामू ने उसे मरा हुआ मान लिया और हर दिन उसकी याद में रोता रहा। एक दिन शहर का एक शिक्षित और दयालु युवक अर्जुन फूल खरीदने आया। उसे आरती की सादगी, मेहनत और दयालु स्वभाव से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। पूरे गांव में खुशियां छा गईं। शादी के कुछ दिन बाद आरती अपने पति और अम्मा के साथ अपने पुराने गांव पहुंची। रामू ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू जिंदा है। आरती दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। कमला शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आरती ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मुझे मेरी असली माँ कभी नहीं मिलती। फिर उसने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, ये हैं मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। रामू ने भी अम्मा के चरण छुए और उनका धन्यवाद किया। उस दिन से दोनों परिवार एक हो गए। कमला ने भी अपने व्यवहार को बदल दिया और आरती ने अपने गांव में एक बड़ा फूलों का बगीचा बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में बागवानी सिखाई जाती थी।